एशिया के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिस पर दुनिया की नज़र शायद कम ही पड़ी हो, लेकिन ये एक ऐसा संघर्ष है जो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे इलाके के भविष्य को, उसकी स्थिरता को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस बेहद उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत उस दिन से करेंगे जब सब कुछ बदल गया और फिर देखेंगे कि इस संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी और पुरानी हैं। आज जो म्यांमार में जंग छिड़ी हुई है, उसे समझने के लिए हमें उस एक घटना पर वापस जाना होगा जो इस आग की चिंगारी बनी, और वो था 2021 का सैन्य तख्तापलट। सोचिए, जिस दिन एक नए चुनी हुई संसद को शपथ लेनी थी, ठीक उसी सुबह सेना ने अचानक सत्ता पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ म्यांमार का जो एक दशक लंबा लोकतंत्र का सफर था, वो एक झटके में खत्म हो गया। तो यहाँ पर दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ वो चुनी हुई सरकार जिसे हटा दिया गया है, और दूसरी तरफ सेना जिसका देश पर दशकों से दबदबा रहा है और अब वो सीधे तौर पर सत्ता में है। लेकिन 2021 का तख्ता पलट अचानक नहीं हुआ। असल में ये उस बारूद में एक चिंगारी की तरह था जो दशकों से जमा हो रहा था। आइए जरा उन गहरी दरारों को देखते हैं जिन्होंने इस देश को हमेशा बांटे रखा। देखिए, आजादी के बाद से ही इस देश का इतिहास काफी उलझा हुआ रहा है। यहाँ 130 से ज्यादा अलग अलग जातीय समूह हैं, और केंद्र सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इन सबको एक साथ लेकर चलें, लेकिन ये संघर्ष लगातार बना रहा। और इस पूरे इतिहास के केंद्र में रही है तातमडॉ, मतलब म्यांमार की सेना। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकत है। इसने देश पर आजादी के बाद ज्यादातर समय सीधे तौर पर राज किया है, जिसमें 1962 और 1988 के तख्तापलट भी शामिल हैं। 2021 के तख्तापलट के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उमड़ पड़ा। जो शुरू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, वो बहुत जल्द ही पूरे देश में एक हथियारबंद विद्रोह में बदल गए। जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे तो सेना ने उन पर बहुत ही बेरहमी से कार्रवाई की। इस हिंसा में हजारों आम नागरिकों समेत कई लोगों की जानें गईं, जैसा कि ये चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाता है। सेना की इसी हिंसा ने एक नई चीज को जन्म दिया। आम नागरिकों ने, छात्रों ने, एक्टिविस्ट्स ने खुद को बचाने के लिए हथियार उठा लिए और पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ नाम के संगठन बनाए। और यहीं से ये संघर्ष और भी ज्यादा जटिल हो गया। अब ये सिर्फ जनता का विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसा गृहयुद्ध बन गया जिसमें कई पुराने और नए दुश्मन एक साथ आ गए। तो अब म्यांमार की सेना से लड़ने वाली दो अलग अलग तरह की ताकतें हैं। एक तो पीडीएफ है, जो हाल ही में बनी है, और दूसरी तरफ है जातीय सशस्त्र संगठन या ईएओज, जो दशकों से अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम इन दोनों समूहों को थोड़ा और गहराई से देखें तो साफ पता चलता है कि इनकी शुरुआत, इनके मकसद और इनके लड़ने के तरीके कितने अलग हैं। पीडीएफ 2021 के बाद बनी और उनका मकसद है लोकतंत्र को वापस लाना। वहीं ईएफओज दशकों से जातीय अधिकारों और स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क ही इनके गठबंधन में मौके भी पैदा करता है और मुश्किलें भी। इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ आया ऑपरेशन 1027 के साथ। इसमें कई बड़े और ताकतवर ईएओज ने मिलकर और कई पीडीएफ के साथ सेना पर एक बड़ा हमला बोला, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एकजुट होकर सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही मॉडल देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया गया। जैसे पश्चिमी म्यांमार में चिन ब्रदरहुड अलायंस बना, जिसने अपने इलाके में सेना के खिलाफ सफल ऑपरेशन किए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये गठबंधन एकजुट नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये कई अलग अलग गुटों का एक टूटा हुआ सा गठबंधन है। सबके अपने अपने हित हैं, अपना अपना इतिहास है, और इसी वजह से एक साथ मिलकर रणनीति बनाना और जो भी हथियार या पैसा है उसे ठीक से बांटना, ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इस लड़ाई की रणनीतिक उठापटक के बीच लाखों आम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। एक ऐसा मानवीय संकट पैदा हो गया है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। इस संघर्ष ने अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया है। पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं। लोग अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, और आम नागरिक दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। और इस मुश्किल हालात ने रोहिंग्या जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन पर तो पहले से ही जुल्म हो रहे थे, और अब उन्हें कई तरफ से हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सिर्फ म्यांमार का अंदरूनी मामला नहीं रहा। ये जंग पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ खतरा बन गई है, जिसके असर इसकी सीमाओं के बहुत पार महसूस किए जा रहे हैं। पड़ोसी देश इस संघर्ष के भंवर में खिंचते जा रहे हैं। भारत अपनी सीमा पर अस्थिरता को लेकर चिंतित है, तो वहीं चीन के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। उसके बड़े आर्थिक हित हैं, और वो उत्तरी म्यांमार के ताकतवर गुटों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। तो आखिर में म्यांमार का ये युद्ध
सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं है, ये देश की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। ये लोकतंत्र और सैन्य तानाशाही के बीच की वो जंग है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। ये एक ऐसे नाजुक संतुलन पे टिका है जो न सिर्फ म्यांमार बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का भविष्य तय करेगा।